We learned many things about church administration. हमने बहुत सी बातों को सीखा कलीसिया के प्रशासन के बारे में। All of this, I'm sure, in the future, it will be so beneficial for you. और आने वाले दिनों में यानी भविष्य में आपके लिए ये बहुत लाभप्रद हो सकता है। And as Radhika asked, only somebody with a calling should plant the church. और यहाँ पर बहन राधिका ने जो पूछा कि कोई व्यक्ति है जिसको बुलाहट है वो कलीसिया की स्थापना कर सकता है। You remember we said the church of Antioch was planted by believers. और अंताकिया की कलीसिया के बारे में हमने देखा था कि वो विश्वासियों के द्वारा स्थापित की गई थी। So believers can plant church, and even those who are in the fivefold ministry office can plant the और church. विश्वासी भी कलीसिया का रोपण कर सकते, निर्माण कर सकते, और साथ साथ कलीसिया में पाए जाने कलीसिया में जो 5 प्रकार की सेवकाई भी है उस सेवा में रहने वाले लोग भी कलीसिया की स्थापना कर सकते But हैं। it has to be done with the right heart and God's calling. और वो सही हृदय के साथ और परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार होना चाहिए। So now we will look at a lot of practical aspects about church planting. और हम देखते हैं चर्च की रोपण करने के लिए बहुत से जो विचार हैं और प्रक्रिया को हम देखने पाते हैं। In the book of Acts, a lot of ministry done by Paul is mainly in cities. और प्रेरितों काम की पुस्तक को जब पढ़ते हैं वहां पर पौलुस की सेवकाई के बारे में देखते हैं। उसने खास तौर से उन्होंने शहरों में कलीसिया का स्थापना करने में अपने हाथ को बढ़ाया। The reason is that a lot of people come to cities for education, business, and several other reasons. और हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने व्यवसाय के लिए, पढ़ाई के लिए और दूसरे कामों के लिए शहर में आकर वास करते हैं या वहां पर आकर ठहरते हैं इस काम को करने के लिए। So if we study the global trend, we will notice that more and more people are migrating to cities. और हम देखते हैं कि जो ग्लोबल उस प्रक्रिया को देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं दूसरे छोटे क्षेत्र से या दूर दराज क्षेत्र से शहर में पलायन करते हुए हम देखने पाते हैं। So it is important for us to have good churches in cities. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शहरों में भी अच्छे कलीसिया का निर्माण या रोपण होना जरूरी है। Of course, we need good churches in small towns and villages. और ये भी जरूरी है कि छोटे शहर में और गांव में भी कलीसिया की स्थापना या रोपण होना। But because there are a lot of people migrating into cities, there is a great need for strong churches in cities. और देखते हैं कि दूसरे शहरों और गांव से लोग पलायन बड़े शहर की ओर पलायन करते हुए, और उस पलायन में हम देखने इस बात को समझना है कि वहां पर भी एक महान कलीसिया का निर्माण या कलीसिया की स्थापना होना जरूरी है। So the population of cities is much more, if you the population is increasing in cities as compared to villages and small towns. और हम देखते हैं कि छोटे शहर और गांव से ज्यादा संख्या बड़े शहरों में पाई जाती है या संख्या बढ़ रही है। So that is where this topic of urban church planting comes up. और इसलिए हम देखते हैं कि शहर की कलीसिया का रोपण या कलीसिया का निर्माण करना। So the next book that you have in your hands is Urban Church Planting. और जो हमारे पास अभी दूसरा जो पुस्तक है वो पुस्तक में हम पढ़ने पाएंगे, देखने पाएंगे शहरी कलीसियाओं का निर्माण या रोपण। It has some practical information that you and I can apply. और कुछ प्रायोगिक बातें जो दिया गया है हम उसको अपने सेवा में उसको लागू कर सकते हैं। So in the very first chapter, Pastor Ashish has shared his journey in church planting. और पास्टर आशीष ने स्वयं इस बात को लिखा है उनके व्यक्तिगत यात्रा, सेवकाई की यात्रा के बारे में। So the first time he did ministry was in school. और पहली बार उन्होंने जो सेवा को प्रारंभ किया वो स्कूल के द्वारा। So during lunch break, he used to go to the other schools and pray, share the word and come back. और जब दोपहर का भोजन काल का अवकाश होता है तो क्या करते हैं कि वो दूसरे स्कूल में जाकर वहां पर समय को व्यतीत करते और प्रार्थना समूह को निर्माण करते थे वो। So this was standard 9 to standard 12. और ये जो था कक्षा 9 से लेकर 12 तक के क्लास का। And later on, when he went to college, he established a fellowship for the college students. और उसके बाद वो जब उन्होंने कॉलेज में जाकर पढ़ाई शुरू किया
वहां पर भी उन्होंने समूह को प्रारंभ किया। And when he went abroad to study his masters, there also he involved in Bible studies. और उन्होंने अगले पढ़ाई के लिए, स्नातक की पढ़ाई के लिए बाहर विदेश में गए, वहां पर भी उन्होंने सेवकाई को प्रारंभ, कलीसिया का निर्माण किया या अगुवाई की। So he served in the churches there and he led the ministry. और वहां पर इस प्रकार के कलीसिया का रोपण किया और कलीसिया की उन्होंने अगुवाई भी की, All सेवा the को दिया। details are in the book. और ये सारी जानकारी ये पुस्तक में पाई जाती है। And from the US he came back to India in 2001. और जब वो अमेरिका से 2001 में जब वापस आए, Because he had a burden to plant the church in India. और उनके अंदर बोझ आया भारत में भी कलीसिया का स्थापना करना। So the whole time he knew that he would be planting a church in India. और हमेशा उनके अंदर ये विचार चलता रहता था कि मुझे भारत में कलीसिया का स्थापना करना है या प्रारंभ करना है। So while planting the church, he also had a company. और जब वो कलीसिया की स्थापना कर रहे थे, उसके साथ साथ उनके पास व्यवसाय भी था। He was running an IT company. और वो एक IT कंपनी का संचालन वो कर रहे थे। So till 2014, there was All People's Church and also an IT company that pastor was managing. और 2014 तक हम देखते हैं कि वो कंपनी का संचालन कर रहे थे और साथ साथ सेवकाई, पूर्णकालीन सेवकाई में भी वो सेवारत थे। And only since 2015, he's full time working for APC. और 2015 से पूर्णकालीन सेवकाई के लिए एपीसी कलीसिया को अपने समर्पित किया। So the reason why he has shared this is because there are a lot of experiences in this journey of planting a church. और इन बातों को क्यों बताया गया है, क्योंकि सेवकाई में बहुत से अनुभव को प्राप्त करते हुए वहां पर बढ़ोतरी को हम देखते हैं। So he wants to share from his life and experiences for so that this is beneficial for new church planters. और ये उनके अनुभव और उन्होंने जो अपने जीवन में अनुभव को पाया सेवकाई क्षेत्र में, कलीसिया की स्थापना में, और ये दूसरों के लिए यानी कलीसिया की स्थापना में बड़ा लाभप्रद हो सके इस अनुभव के द्वारा। So he also writes that while doing the church ministry, he did not have all this information that you and I have now. और जब उन्होंने अपनी सेवा को प्रारंभ किए, उनके पास अभी जो हमारे पास जानकारी है, ये जानकारी उनके पास नहीं थी। So what is it that you and I need to be effective church planters? तो हमें क्या जरूरी है, क्या किन बातों की जरूरी है कि हम अपनी कलीसिया की सेवकाई में, कलीसिया की स्थापना में प्रभावशाली बन सके। In the book of Acts, we see that Jesus told the disciples to wait till they receive the baptism in the Holy Spirit. तो काम की पुस्तक हम जब उसको एक अध्याय में देखते हैं, यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि जब तुम बाट जोते रहो जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिल जाता है। So this is one of the most important things that we require. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे लिए जरूरी है। The baptism in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। The the infilling of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे जाना। And as the scripture says in the book of Zechariah, और जकरिया के पुस्तक में जो वचन बताता है, it's not by might nor by power, but it's by the Spirit of God. और वहां पर बताया गया ना तो बल से ना शक्ति से बल्कि परमेश्वर की आत्मा के, पवित्र आत्मा के द्वारा। So planting a church, raising a church requires the power of God. कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया की स्थापना के लिए हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। And God has to build the church, otherwise the church will not be built. और परमेश्वर उस कलीसिया का निर्माण करना, अगर उस परमेश्वर नहीं है तो कलीसिया निर्माण नहीं हो सकती है। Remember we said in John chapter 15 that without him we can do nothing. और हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमने देखा कि हम उसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। So God may have put a burning desire in our hearts to plant a तो church. परमेश्वर का वो ज्वलनशील जो हृदय जो बोझ से भरा हुआ जब तक हमारे हृदय में नहीं आएगा तब तक हम उस कलीसिया को बढ़ा नहीं पाएंगे। So we may have the burning desire, तो हमारे अंदर भी वो जलता हुआ बोझ होना चाहिए। but we need God's Spirit to work. और हमें ये भी जरूरत है
कि परमेश्वर का आत्मा उसमें काम करने के लिए। So we have to partner with the Holy Spirit to plant the church. हमें पवित्र आत्मा का सहभागी बनना है, सहयोगी बनना है कलीसिया की इस स्थापना में। Now Paul said that we labor but the increase comes from God. और वो कहता है कि हम तो नींव तो रखते हैं, लेकिन सब बातें परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। Eternal fruit for our labor will come from God. और जो अनंत काल का फल जो है परमेश्वर की ओर से होता है, हम प्राप्त करते हैं। So this is the encouragement that you and I must keep in our hearts and continue to serve in the church ministry. और हमारे हृदय में वो इन बातों को लाना है ताकि कलीसिया का निर्माण कन्याशा की बढ़ोतरी के लिए वो लाभप्रद हो सके। And also Paul talks about the importance of building correctly. और पौलुस इस बात को यहाँ पर बता रहा है कि भवन सही रीति से होना चाहिए। In 1 Corinthians chapter 3, he says that it must be built with gold, silver, precious stones. That means the right principles. पहला कुरिन्थियों में उसका 3 अध्याय 12 से 15 पद में पढ़ते हैं। पौलुस एक भवन के निर्माण के बारे में बताया कि सही रीति से निर्माण किस रीति से होता है। सोना, चांदी, कीमती पत्थरों से, तो वो क्या होता है, सही चीज होने से सही भवन का निर्माण हो सकता है। But if we build the church with our own methods, then it's like straw. It can be burnt. अगर हम अपने तरीकों से कलीसिया का निर्माण करेंगे तो क्या होगा, वो टूट सकती है और मजबूत नहीं बन पाएगी। So we have to be so careful how we establish the church ministry. इसलिए हमें सावधानी बरतना होगा कलीसिया की स्थापना करने के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए। So what is the meaning of church planting? हम यहाँ पर देखेंगे कि कलीसिया रोपण की परिभाषा क्या है। In Matthew chapter 28, we read of the Great Commission. और मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में महान आदेश के बारे में हम देखने पाते Now हैं। Jesus said, "Go into the whole world, make disciples, teach them whatever I've taught you." और यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, जाओ सारे संसार में जाके सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ और जो मैंने बातें सिखाई उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ। So this is about establishing communities of believers in every part of the world. और ये जो तरीका है मसीह का आदेश के द्वारा कि सारे गांव, कस्बों और शहरों में विश्वासियों की समुदाय की स्थापना को करना। So in the book of Acts, we see how churches were established in Jerusalem, Samaria, and so many other places. और हम प्रेरितों काम की पुस्तक में देखते हैं कि किस प्रकार यरूशलेम, समरिया, यहूदिया में कलीसिया का निर्माण हो गया। They became strong communities who could take care of themselves. और वहां पर देखते हैं विश्वासियों का मजबूत मजबूत विश्वासियों का समाज की स्थापना की गई। So a community of believers is what becomes a church. और एक विश्वासियों का जो समुदाय या समूह, वो एक चर्च का रूप दिखाता है। So as a church planter, this is what we are trying to establish. और ये हम कलीसिया रोपण में जब पाए जाते हैं, ये इस बात को समझना है कि ये है कलीसिया का भाग। So this community of believers will host the presence of God. और ये जो समुदाय विश्वासी का होता है, परमेश्वर की उपस्थिति को आगे बढ़ाने वाला। And they will also be nurtured as disciples of Jesus Christ. और ये लोग कैसा होना चाहिए, जिस प्रकार का विश्वासियों को बढ़ोतरी के लिए, उनका पोषण करने के लिए, जब सेवकाई में मजबूत करने के लिए बुद्धि को पाकर उन्होंने जो किया, और पहली शताब्दी कलीसिया में देखने पाते हैं। So we see that this church or the community of believers will also impact the region strongly. और हम देखते हैं ये जो विश्वासियों को समुदाय जो है आत्मनिर्भर होती है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। And the church should develop the capacity to multiply. और उसके पास ये क्षमता होती है कलीसिया को बढ़ाने के लिए या गुणात्मक रूप से उन्नति को लाने के लिए। So if you can now tell me, what does the community of believers do or look like? और आप ये बताएं कि यहाँ पर विश्वासी को जो समूह है
वो किस प्रकार दिखाई देता है उसका सेवा के कार्य को करने के लिए। So I shared many points. You can just tell me what were those points. और मैंने बहुत से बिंदुओं को बताया, आप उसमें से कुछ बिंदुओं को बताए जो मैंने बताई। So what does the community of believers do? विश्वासियों का समुदाय क्या करता है? If it is a church, what is it supposed to do? अगर वो कलीसिया में है तो उसको उन लोगों को क्या करना चाहिए? Okay, preach the gospel. Okay, so the church or that community should be a witness for Christ. Preach the gospel. Okay, good. विश्वासी का समुदाय क्या करना चाहिए? सुसमाचार को सुनाना है और गवाह बनना है। Okay, what else should the church do? और कलीसिया को क्या करना है? Yes, yes. So it must carry the presence of God. Yes, Take care of the needs of the other believers. true. So take care of the needs of the other believers. दूसरे विश्वासियों की जरूरतों को जिम्मेदारी को लेना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। Okay, and the church should develop its believers into maturity. और विश्वासियों को क्या करना है? परिपक्वता की ओर बढ़ना है और बढ़ाना है। So when we say we want to plant a church, it should look like this. और जब हम कहते हैं कि कलीसिया का निर्माण करना या रोपण करना, तो कलीसिया इस प्रकार दिखाई देना चाहिए। So church is not just bringing people together and doing some activities. और चर्च स्थापना का मतलब ये नहीं कि लोगों को इकट्ठा करना और हम कुछ दूसरे काम को करना। But that community must have disciples. और उस समुदाय, उस क्या देखते हैं, जो विश्वासी को समुदाय में शिष्यता का भी प्रशिक्षण करना है, उनको शिष्य बनाना भी है। And it must carry the presence of God. और वो परमेश्वर की उपस्थिति को बरकरार रखना है। That community should represent Christ और everywhere. वो समुदाय यीशु का प्रतिनिधि बनते हैं। So we all understand what a church planting is. और आप लोग समझ गए होंगे कलीसिया रोपण क्या है या स्थापना। Okay, so it's not just bringing people together. या इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को एक जगह इकट्ठा करके लेके आना। Okay, now let's talk about God's heart for cities. अगला देखेंगे परमेश्वर का हृदय शहरों के लिए। So this doesn't mean that God does not have a heart for, villages. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के हृदय गांव के लिए नहीं। But what this simply means is that there are a lot of people dwelling in a place and God cares for every place. और इसका मतलब यह है कि जहां कहीं लोग रहते हैं, परमेश्वर का हृदय उन लोगों के लिए है। Especially in cities, you have a lot of people. और विशेष तौर से जहां शहरों में जो लोग रहते हैं उन लोग के लिए भी। So, God has revealed in His word that He has a heart for these places. और परमेश्वर ने वचन के द्वारा इस बात को प्रकट किया है, परमेश्वर का हृदय उन लोगों के लिए। So God talks about how He loves Jerusalem. और कैसे हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर यरूशलेम के बारे में बात करता है। So God watches or observes cities closely. परमेश्वर क्या करता है? बड़े करीबी से उस शहरों को देखता है और शहरों और लोगों को देखता है। In Genesis chapter 18, we see how the sin of Sodom and Gomorrah was observed. और हम देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय के अंदर किस प्रकार सदोम और अमोरा के लोग पाप पे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर थी। So God, wanted to do something about it. तो परमेश्वर उनके लिए कुछ करना चाहता था। God cared about Nineveh. और परमेश्वर निनवे के बारे में सोच रहा था। God, in fact, wanted to destroy Nineveh. परमेश्वर ने ये ठान लिया कि निनवे को नष्ट कर रहा है। But to redeem, He sent a man called Jonah. और परमेश्वर ने क्या किया? उस निनवे को बचाने के लिए योना को चुना। So we observe that God was looking at cities. इसलिए देखते हैं कि परमेश्वर शहर के ऊपर भी ध्यान करता है। There was a time when He cried over Jerusalem. और एक समय ऐसा आया कि यीशु मसीह शहर के लिए, यरूशलेम शहर के लिए रोया। He cried because Jerusalem did not recognize the visitation of the Lord. और हम वहां पर देखते हैं कारण कि यरूशलेम के लोगों ने उस बात को नहीं जाना या नहीं पहचाना, उस परमेश्वर के कार्य के बारे में और यीशु मसीह के बारे So में। what are some reasons why God becomes sad?
क्या कारण था जिसके कारण परमेश्वर बड़ा दुखित था? So when we look at our cities today, आज हम अपने शहर के बारे में देखते हैं, do you think God might be sad about them? या जब हमारे शहर को परमेश्वर देखता है, क्या वो दुख को अपने अपने आप में महसूस करता है? Yeah, do you think? आप सोचते हैं कि Yes. परमेश्वर आज भी शहर को देखकर दुखित होता है? Yeah. Then why is he sad? What are the reasons? क्यों वो, उसका कारण क्या है परमेश्वर शहर को देखकर दुख होने का? Lack of faith. Okay, we saw some reasons in what I Boss, said. So uh, what are they? हो सकता है विश्वास की कमी, पाप की। Okay, right. What else? What else is happening in our cities? हमारे शहर में और क्या हो रहा है? Sin. पाप हो रहा Sin है। is happening. What else is happening? और क्या हो रहा है? Yeah. So they see who God is, but they don't believe in Him. परमेश्वर जो कार्य कर रहा है उसके बारे में लोग सही रीति से देख नहीं पा रहे। They see, but they don't put their faith in God. वो देख तो रहे हैं लेकिन उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे। Right? So God's heart is paining for the cities. और परमेश्वर का हृदय दर्द से भरा हुआ है शहर के प्रति। But do you think that God cares? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उसको ध्यान नहीं कर रहा है? Does God care for the cities? क्या परमेश्वर शहर की रक्षा कर रहा है, उसके बारे में ध्यान कर रहा है? What do you think? आप क्या सोचते हैं? Or is He saying, no, these people are so sinful, I'm not going to bother? और आप इस प्रकार सोचते हैं कि हाँ ये लोग पाप कर रहे हैं तो मैं इनके बारे में चिंता नहीं करूं, ऐसा है क्या? Perish, correct. So God, even though sin is happening, God cares about the people. ये पाप तो हो रहे हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर उन पर ध्यान कर रहा है, उन पर दृष्टि बनाए रखा है। That is why He sent Jonah to Nineveh to see if the people will repent. इसलिए परमेश्वर ने योना को चुना कि निनिवे के लोग पश्चाताप करें, उस पाप से फिरे। Right? So yes, the people are in sin, but God wants to send His word to change their hearts. हाँ, देखते हैं लोग पाप पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा चाहता है कि उसका वचन उन तक पहुंचे। Right? So God loves cities. God cares for people. परमेश्वर शहर से प्रेम करता है, लोगों को चाहता है। The Bible says that wherever we are is according to God's purpose. जहां कहीं भी हम हैं, वचन कहता है जहां कहीं हम हैं वो परमेश्वर का उसमें उद्देश्य है। In Acts chapter 17, the scripture says that the borders or the boundaries of nations are as God has decided. प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 17 अध्याय में देखते हैं कि Acts 17, the boundaries of nations are as per God's plan. और जो शहर की जो सीमाएं हैं वो सीमाओं तक पहुंचने के लिए हम परमेश्वर क्या करना है, मांगना है, उससे विनती करना है। The boundaries that God has established for the nations are according to His plan. और परमेश्वर ने जो देश की सीमाओं को बनाया है वो परमेश्वर के उद्देश्य के द्वारा बनाया गया है। So He knows every city, He knows every nation. तो परमेश्वर हर एक देश को जानता है, हर एक शहर को, कस्बों को जानता है। And He wants these places to change. और वो चाहता है कि ये स्थान, ये जगह बदल जाए। So in the word of God, what God said is you must pray for your city. परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम उस शहर के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। So in Jeremiah 29 verses 7 and 8, the scripture says that you must pray for your city, you must bless your city. और यिर्मयाह की पुस्तक में इसको बताया है कि तुम अपने शहर के लिए क्या करो, शहर को समझो, शहर के लिए प्रार्थना करो। What do we do when we think about our city? जब हम अपने शहर के बारे में सोचते हैं तो आप क्या उस बात को समझ पाते हैं? We grumble. We complain. हम उसके बारे में दोष लगाते हैं, बुरा कहते हैं। Right? We complain about the traffic. हम क्या करते हैं कि जो ट्रैफिक है उसके बारे में उसको बुरा कहते हैं। We complain about the government. हम सरकार पे दोष लगाते We हैं। complain about the roads. हम रोड को देखकर कुड़कुड़ाते हैं, कैसा रोड है। Right? But we as believers, first thing we have to do is pray for your city, bless your city.
पहली बात ये करना है कि आप अपने शहर के लिए प्रार्थना करना है और आपके शहर को आशीषित करना है। So can somebody quickly read Jeremiah 29 verses 7 and 8? कोई एक जल्दी से पढ़े ये यिर्मयाह 29 अध्याय 29, 7 and 8. 7 और 8। यिर्मयाह 29 7 और 8। Yes. So here it's so clear. God is saying, pray for the prosperity of the city where you are. यहाँ पर वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर कहता है हम अपने शहर के लिए प्रार्थना करें ताकि वहां पर भलाई और बढ़ोतरी को हम देखने पाए। So in its blessing is your blessing. अगर आपके पास जो आशीष मिलती है वो शहर के लिए भी है, What blessing is in the city, it becomes your blessing. और जो शहर में जो आशीष है वो हमारी आशीष है। So each one of us, we have to pray for the place where God has planted हम us. हर एक की जिम्मेदारी ये है कि परमेश्वर ने जहां हमें रखा है, जिस जगह रखा है, उस स्थान के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। You know, in some passages we see that God was looking for one intercessor to pray. वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर एक मध्यस्थ व्यक्ति को ढूंढ रहा है, कौन करेगा। You see this in Isaiah 59, Ezekiel 22. और हम यशायाह की पुस्तक उसका 59वां अध्याय, यजकल की पुस्तक 22 अध्याय में हम देखने पाते हैं। How many people is he calling to intercede? और मध्यस्थ करने के लिए कितने लोगों को बुला रहे हैं वहां पर? 5? 5 लोगों को। Only one. एक व्यक्ति को प्रभु चाह रहा है। God is saying, if there is one person who is interceding, I will not destroy. और कहता कि अगर एक व्यक्ति मध्यस्थ करे मैं उसको नाश नहीं करूंगा। Only one person. केवल एक व्यक्ति। If you and I are that one person, अगर मैं और आप उसमें से एक व्यक्ति होंगे तो then think how much of blessing our city and our nation can कितना receive. हमारे शहर में, हमारे देश में हम आशीष को देखने पाते हैं। Right? So don't worry if you don't have other people. You pray. हम दूसरों की चिंता ना करें, हम प्रार्थना करें। So God wants us to pray for our cities. तो परमेश्वर चाहता है हम अपने शहर के लिए प्रार्थना करें। So when we pray, that's when God can begin to move in the city. और जब हम प्रार्थना शुरू करेंगे परमेश्वर उस शहर की ओर चल पड़ेगा। I'm sure you must have heard about John Hyde and other people in prayer, the course prayer. और आपने प्रार्थना के योद्धाओं के बारे में पढ़े होंगे, जॉन हाइट के बारे में। Right? So if you've not heard, this is one person who prayed in Sialkot, Punjab. और एक व्यक्ति जो पंजाब के सियालकोट में उन्होंने प्रार्थना को प्रारंभ किया। His ministry was prayer intercession. और उसकी जो सेवकाई थी प्रार्थना में मध्यस्थता की प्रार्थना को करने की। So he used to pray for hours, day, night, prayer. और दिन रात घंटों वो प्रार्थना ही करता था। Sometimes he used to lie flat on the floor and keep praying. और कई बार ऐसा होता था कि वो जमीन पर लेट कर प्रार्थना करता था। And because of his prayer life, we read about certain revivals that took place in that region. और उसकी प्रार्थना जीवन के कारण देखते हैं कि वहां पर कई जागृतियां को स्थान में देखने पाते हैं। Simple man, एक साधारण व्यक्ति, but a man of prayer. लेकिन प्रार्थना करने वाला योद्धा। And what is the result? उसका उत्तर क्या? Revival. उसका परिणाम क्या? बेदारी। Today you and I want revival in our cities. अगर आज मैं और आप अपने शहर में जागृति को चाहते हैं, We have to pray. हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता We है। have to intercede. हम मध्यस्थी प्रार्थना करना है। God is looking for one man to stand in the gap. परमेश्वर एक व्यक्ति को देख रहा है
जो लोग के मध्य में, परमेश्वर और लोग के बीच में खड़े होने के Why लिए। can't you and I be that one person? क्यों नहीं मैं और आप उस स्थान में खड़े हो सके। So when we pray, when we intercede, when we bless our city will prosper. जब हम मध्यस्थ बनकर खड़े होंगे, हम अपने शहर के लोग के लिए, शहर के लिए प्रार्थना जब करेंगे। So this is the understanding with which we must go for church planting. और इस बात को समझना है हमें कलीसिया रोपण के लिए। We must love the city हमें हमारे शहर से प्रेम करना है and we must be ready to work for the blessing of the city. और हमें तैयार होना है शहर के लिए आशीष को लाने के लिए। So when we plant a good church in the city, जब हम शहर में एक अच्छी कलीसिया का जब निर्माण को चाहेंगे, there are a few things we must keep in mind. हमारे मन में कुछ बातों को ध्यान रखना है। We must understand, the history of that place. और हमें उस स्थान के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसका इतिहास क्या रहा। We can also try to understand how does the government of that place look. और उस स्थान में सरकारी काम या राजनीतिक वातावरण कैसा है, The economy of that place. और वहाँ की जो जनसंख्या और वहाँ के आर्थिक व्यवस्था क्या है। Right? So if I want to plant a church, I must know the city. अगर मुझे उस शहर में कलीसिया का निर्माण करना है, सबसे पहले उस शहर के बारे में मुझे जानकारी होना आवश्यक है। Right? So this is like a homework for a church planter. और ये गृह कार्य है जो एक कलीसिया की स्थापना या निर्माण करने जाता है। We can't just go somewhere and say, okay, I will plant church here. हाँ, ऐसे ही हम आंख बंद करके ना चल जाए कि कहीं पर भी कलीसिया शुरू करें। Because if we don't understand that place, we will not know how to reach the people. और जब तक हम उसके शहर के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे हम लोगों तक पहुंच पाएंगे। So we must get a feel of the city or an understanding of the city. हमें क्या करना है कि हमें उस शहर के बारे में अपना समझना है, अपनापन आना चाहिए। We can start to pray for the city. हम शहर के लिए प्रार्थना करना है We can also pray for specific needs in that city. और उस शहर में विशेष क्या जरूरत है उसको और उस विषय को लेकर प्रार्थना करना And है। once we understand the place, we will also know what method or what strategy we can use. जब उस शहर के बारे में समझ जाएंगे, हमें वहां पर किस प्रकार रणनीति बनाकर उसको विकसित करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। So, God can give you a love for that city. तो परमेश्वर क्या करेगा, आपके अंदर उस शहर के प्रति प्यार को देगा। And the important thing is we must understand the city. महत्वपूर्ण बात है शहर को समझे। So I remember in one of our Bible college batches, और मैं एक बात को स्मरण करती, जो हमारे बाइबल स्कूल का एक बैच जो था, usually we will tell them, you pray, now you pray for where God is going to take you. और उस समय हम कहते थे कि अभी तुम्हें प्रार्थना करना कि परमेश्वर आपको कहाँ ले जाना चाहता है। So for those students who wanted to plant churches, sometimes we used to ask, okay, which city, which place you want to plant? कई बार हम उनसे पूछते थे कि आप कौन से शहर में, किस जगह कलीसिया का निर्माण या स्थापना करना चाहते हैं। Right? So one particular student used to say, ma'am, I don't know. और एक विद्यार्थी था, वो हमेशा कहता था कि मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जाऊंगा। I will plant a church, but I don't know where. हाँ, मेरे को कलीसिया स्थापना करना है, लेकिन मुझे नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है। So, we were saying, no, you pray, God will show you, God will show you. और हम उसको कहते थे तो हम प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको बताएगा, प्रभु आपको दिखाएगा। So after, many years, this year we went to his church. और हम कई साल के बाद इस साल हम उसके उस स्थान में गए। And there was so much joy to see that God has helped him to plant a church. और हम बड़े आनंद से भर गए, देखने बड़ी खुशी हुई कि उसने एक कलीसिया का निर्माण या स्थापना किया। So then he told me, you remember I asked you which place? और आपको याद है कि मैंने प्रश्न पूछा था कि कौन सी जगह जाऊंगे। And he said, God put this place in my heart, and now God is blessing the work that I'm doing in this city. परमेश्वर ने इस जगह के बारे में मेरे हृदय में डाला और आज मैं यहाँ पर सेवकाई को कर रहा हूँ। Right? So he's a young person. और वो एक जवान लड़का था। And I was so happy to see young people, old people are coming to the church, and they are so blessed by और him. उसकी कलीसिया में हमने देखा जवान युवक युवतियां और बुजुर्ग लोग उस कलीसिया में आकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए। They respect him. He's young, but they all respect him. हाँ, वो जवान तो है, लेकिन सारे लोग उसका आदर सम्मान करते हैं। So even for us, if we are called to
plant a church, we have to ask God, God, where do you want me to plant? ये बात हम पर भी लागू होती है कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे कहाँ जाना है, कौन सा शहर जाना है, ताकि कलीसिया की भी स्थापना कर When सकूं। God puts that place, do some research. How is that place? What language? What culture? जब परमेश्वर आपको शहर के बारे में बताता है तो आप क्या करें, उस शहर के बारे में जाने कि वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की भाषा, किन भाषाओं को वहाँ बोली जाती है। So when we learn these things, the burden in our heart will increase. और जब हम उन बातों को, वहाँ की बातों को सीखेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, वो बोझ बढ़ेगा। So we will fall in love with the city and we will be able to serve that और city. क्या होगा, हम उस शहर के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाएगा और हम उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। So we all know that whatever happens in the city is not just the natural things, but there is a spiritual influence. और एक बात याद रखें, वहां पर कोई प्राकृतिक गतिशीलता को हम देखते हैं, लेकिन वहां तक सीमित नहीं है, लेकिन आत्मिक गतिशीलता को भी हम शहर में देखने पाते See, हैं। we as God's people, we want to bless the city. और हम परमेश्वर के लोग होने के नाते उस शहर को हम आशीषित करने वाले लोग हैं। But Satan and his demons want to destroy the city. लेकिन शैतान और उसके जो सहकर्मी है, उसके साथ काम करने वाले, वो शहर को नाश करने के लिए वो तैयार रहते हैं। So we must understand that Satan will never be happy when we want to raise up a community of believers. इस बात को याद रखना, कभी भी शैतान हमारे कार्य से खुश नहीं होगा, क्योंकि हम उस शहर को, वहां के समुदाय के लोगों को तैयार करने के लिए। Even in Revelation chapter 2, और हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में देखते हैं, we read about some churches like Smyrna, Pergamos. और हम स्मुरना कलीसिया के, परगमुन कलीसिया के बारे में देखते हैं। We read about Thyatira, Philadelphia. थुआतीरा की कलीसिया, फिलदिल्फी की कलीसिया के बारे में। In all these places, Satan was trying to influence in some way or the other. और इन स्थानों में देखते हैं, शैतान इन जगहों में अपना प्रभाव बनाने के लिए वहां पर तैयार बैठता है, कोशिश को करता है। Sometimes demonic spirits will work through leaders. और कई बार दुष्टात्मा की जो शक्तियां वो अगुवे के द्वारा कार्य करती है। Leaders, they may be political, religious leaders. हो सकता है वो आत्मिक अगुवे या जो शासक और प्रशासक जो होते हैं उनके द्वारा। So those spirits will try to stop the work which we are doing. और ये जो आत्माएं हैं क्या करती है, सेवा को रोकने का प्रयास करती है। Right? Because you want to bring God's presence. आप वहां पर क्या करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को लाना चाहते हैं। You want to bring God's word. आप परमेश्वर के वचन को वहां लाना चाहते हैं। You want people to be saved from hell. और आप ये चाहते हैं कि लोग वहां नरक से निकलकर परमेश्वर के पास स्वर्ग स्थान में आने के लिए। Satan will try to fight us. शैतान हमारे साथ लड़ाई को करता है, Because he doesn't want that. वो कभी नहीं चाहता वो काम करे। So he wants to work actively in every city to destroy people. और बड़े वो लगन के साथ पूरे शहर में वो अपने कामों को कर रहा है। His job is to steal, kill, destroy. उसका काम क्या है, उसका पेशा क्या है कि लोग चोरी करना, चुराना, लोगों की शांति को चुराना और नष्ट करना। So when we observe the city, जब हम शहर की उस शहर के बारे में जब जान जाते हैं, when we observe some of the challenges that exist in the city, और वो शहर की हम ऐसी बातों को जो चुनौतियां से भरी होती है उसको समझ लेते हैं, we can also understand what kind of spirits are working here. और हम उसको समझना है कौन सी आत्मा वहां पर काम कर रही You है। know, sometimes we see that in a particular place, a lot of people are drinking. और कुछ ऐसा जो क्षेत्र होता है वहां पर लोग पूरे नशेड़ी होते हैं। In some places, a lot of people engage in prostitution. और कोई ऐसा जगह होता है जहां पर लोग व्यभिचारी का ही काम करते हैं। There are some places where there is a lot of violence. और कोई ऐसा जगह होता है जहां पर हमेशा अपराध होते रहते हैं। It is, we sometimes wonder, why is this happening only in this place? तो हम कई बार इस सोच में पड़ जाते हैं, ये सब बातें इन क्षेत्रों में क्यों होता है करके। Because of
territorial spirits. क्योंकि वहां की जो गढ़ पाया जाता है, जो वहां की शक्तियां वहां जो काम करती है। So you see, there is a spiritual opposition to church planting. और कलीसिया की स्थापना के लिए वहां पर हम विरोधों को भी देखते हैं। And we can understand what kinds of spirits are working there when we see the evil that is going on. और हम इस बात को समझ पाते हैं कि कौन सी शक्तियां जो वहां पर दुष्ट की शक्तियां काम करती है, जो परमेश्वर की सेवा को रोकने के लिए, Okay. तब हम समझ पाते हैं। And earlier there used to be this concept called spiritual mapping. और हम शुरुआती दौर में देखते हैं कि आत्मिक मानचित्र के बारे में, Right? So map, where what people used to do is they will write in this place you have this demon spirit. उदाहरण के लिए एक नक्शा को हम उस शहर का नक्शा बनाते हैं। उस शहर में उस जगह को हम खोजते हैं कि हाँ, इस क्षेत्र में मान लीजिए दुष्ट आत्मा के काम कर रहे हैं। So in a city, if you go to different places, you can find out what kind of spirit is acting in each place. और शहर के अलग अलग क्षेत्र में हम देखने पाते हैं कि कौन सी शक्ति आत्मा वहां पर काम करती हुई। Some church planters do this spiritual map और कई कलीसियाएं आत्मिक मानचित्र का निर्माण करते हैं, so that they can pray against those spirits in those regions. इसलिए ऐसी कलीसिया उनके लिए कौन से क्षेत्र में किस प्रकार काम करते, उस रीति से वो प्रार्थना करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। Right? So what we say is, हम क्या कहते हैं उसके बारे में? there is no need to make a detailed spiritual map. हम कहते हैं कि ऐसे सारी जानकारी, विशेष जानकारी को हमें जानकारी की जरूरत नहीं है करके। We must have an idea. हमें तरीका मालूम होना चाहिए। But remember whatever we learned in Believers Authority. तरीका हमारे पास होता है, लेकिन ये सीखना है कि विश्वासी के पास क्या अधिकार है उसको इस्तेमाल करने के लिए। Right? Jesus has defeated Satan. पर यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया, उसको हराया। So no matter what spirit is there, we don't have to bother too much about it. हमें उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है कि वहां कौन सी शक्तियां, शैतान की शक्तियां काम कर रही है। Once we went to a place which is called as a temple city. और हम ऐसे शहर में गए जहां पर वो शहर जाना जाता मंदिरों का शहर। So one brother who was in ministry in that place came. और वहां पर एक भाई सेवा करते, वो हमारे पास आए। And he was telling, sister, you don't know, you have this stronghold here, that stronghold there. और वो कहता है कि बहन आपको मालूम नहीं, यहाँ पर ऐसा गढ़ है, यहाँ वहाँ ऐसा गढ़ है, शैतान के गढ़ पाए जाते हैं। It's very difficult. बहुत बड़ा मुश्किल है। Right? Don't go here because this spirit is there. और वहां मत जाए, वहां पर इस प्रकार की आत्मा है। Don't go there, that spirit is there. और उस जगह मत जाए, वहां पर दूसरी आत्मा है। Right? So, we understand what he's trying to say. हमें इस बात को समझना है कि वो क्या कहना चाहता है। But we should also know I have the authority in Christ और Jesus. इस बात को समझना है कि मसीह यीशु में मेरे पास अधिकार है। Right? So, I don't want to be afraid of different kinds of और spirits. अलग अलग आत्माओं से मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। Jesus has defeated every spirit on the cross. शैतान ने सारे शक्तियों को क्रूस पर हरा दिया है। Jesus has defeated Satan on the cross. शैतान पर जय पाया यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा। Right? So, believers' authority is so important. इसलिए विश्वासी को जो अधिकार दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। So, one of the things that church planters should do is prayer. कलीसिया रोपण करने वाले जो व्यक्ति है उसको क्या करना है खास, वह है प्रार्थना। Because spiritual warfare will bring down the strongholds of these spirits. और जो आत्मिक जो प्रार्थना के द्वारा जो आत्मिक शक्ति है वो शैतान की शक्तियों को नीचे गिरा देती है। Did you learn about Father Nash? Did you learn? क्या आपने फादर नैश के बारे में पढ़ा? Little bit. थोड़ा बहुत। Okay. So, Father Nash was the prayer partner of Charles Finney. और चार्ल्स फिनी का जो प्रार्थना सहयोगी था जो फादर नैश। So Nash used to take few people to go cry and pray for the city. और कुछ लोगों को फादर नैश लेके जाते थे ऐसे स्थान पे जहां पर उस शहर के लिए रोकर प्रार्थना करते थे। So imagine there is going to be a crusade in Bangalore.
उदाहरण के लिए अब बेंगलोर में एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। So Father Nash will go 2-3 months before and start the prayer and intercession. और 2-3 महीने पहले ही वो सम्मेलन शुरू होने के पहले फादर नैश उस स्थान में जाकर उस शहर के लिए पूरा प्रार्थना करते हैं। So through the intercession, what happens is you overcome the demonic works. और उस प्रार्थना के द्वारा हम क्या देखने पाते हैं कि शैतान के ऊपर सामर्थ को, शक्ति को जय पाते हुए। So after those months of praying, whenever Finney used to come and preach, और कुछ महीनों के बाद जब वो सभा में फिनी आते हैं सभा को संचालन करने के लिए, it is written that people used to cry, run and come to the altar. और हम उस पुस्तक में पढ़ते हैं कि लोग रोते हुए उस मंच के पास दौड़े चले आते थे लोग। Right? It's amazing. और ये बड़ा अद्भुत बात है। Even the people who threatened Finney came and accepted Christ. और जिन लोग ने फिनी का तिरस्कार किया, वो लोग भी, यहाँ तक कि वो लोग भी उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। So Finney was used mightily in the awakening. और हम देखते हैं कि जो फिनी थे परमेश्वर के लिए बड़े अद्भुत रीति से जागरूकता के द्वारा वो इस्तेमाल किए गए। Many people got saved. बहुत से लोगों ने उद्धार पाया। What is one secret? उसमें से एक जो गुप्त बात क्या है, रहस्य की बात क्या है? Spiritual warfare done by Nash and his team. वो जो खास बात है कि आत्मिक प्रार्थना के आत्मिक युद्ध फादर नैश के द्वारा जो हुई की। Right? So when prayer is done, intercession is done, we see a greater freedom. और जब मध्यस्थी की प्रार्थना और प्रार्थना जब हो जाती है, हम महान कार्य को देखने पाते हैं। Without prayer, if we go for ministry, nothing. बिना प्रार्थना के आप जाकर सेवकाई करेंगे, शून्य होगा, किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं Right? होगी। But when we go with prayer, intercession, we will see mighty और results. जब आप मध्यस्थता की प्रार्थना के साथ जाएंगे, देखने बड़े अद्भुत काम को, प्रभावशाली सामर्थ के काम को देखने पाते हैं। Okay. So we are talking about churches in cities. और हमने शहरी कलीसियाओं के बारे में बात किया। When we look at Paul's ministry, जब हम पौलुस की सेवकाई को देखते हैं, there are many cities that he went to. और वो बहुत से शहरों में गया, And those cities turned around. और वो शहर क्या हो गया, परिवर्तित किए गए। For example, the city of Ephesus. उदाहरण के लिए एफेसस की कलीसिया, So he went to this city and preached. और वो शहर में जाकर उसने प्रचार किया, He also demonstrated the power of God. और उन्होंने वहां पर परमेश्वर के सामर्थ को वहां पर प्रकट किया गया। We read about this in Acts chapter 19. और प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 19वां अध्याय में देखते हैं, You know, the entire city turned around. और पूरा शहर बदल गया, परिवर्तित किया गया। Have you ever seen something like this? ऐसा कभी आपने अपने जीवन में देखा? We usually preach to a small group of people, हम क्या करते हैं, एक छोटे से समूह में प्रचार करते हैं, but God can impact the whole city also. लेकिन परमेश्वर पूरे शहर को भी बदल देता है। We read when Paul was doing his ministry, people who used to do magic, they came and burnt their magic items. और वहां पर देखते हैं कि पौलुस की सेवकाई में बहुत से ऐसे जादू टोना करने वाले आते थे, और वो वहां पर उस जादू टोना की शक्ति को हम चलते हुए देखा है। So they came, they brought all their magic things and they burnt it. और वहां पर देखते हैं कि लोग लेके आते थे और वहां पर उसे जलाते थे। So amazing to see the transformation in the lives of so many people. और वहां पर इस बात को हम समझ पाते हैं कि बहुत से लोग के जीवन को परिवर्तित होते हुए देखने के लिए, Right? So God has done this in cities. परमेश्वर उस शहर में उस काम को किया, He can do it today also. आज भी वो कर सकता है। Your city, my city can change entirely. और मेरा और आपका शहर पूर्ण रीति से बदल सकता है। And why are we planting churches? So that there is a transformation in the city. कलीसिया की स्थापना हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि पूरा शहर बदल जाए। Right? So God can transform cities. परमेश्वर शहर को बदलता है। So we'll go ahead, we'll take a break. और हम आगे बढ़ने से पहले हम ब्रेक को लेंगे, And you can all come back at the end and we'll talk few more practical things and close. और हम वापस आएंगे, फिर कुछ और भी प्रायोगिक बात को हम सीखने पाएंगे, देखने पाएंगे।
Thank you so much. धन्यवाद।